हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जेठानी की दीवानी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कितने दिनों के लिए जा रही हो? प्लेट से एक और समोसा उठाते हुए नीलम ने पूछा। यही कोई 8-10 दिनों के लिए, टीना ने उकताई से स्वर में कहा। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थी। टीना की कुछ महीने पहले ही मोहित से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता नहीं चला और फिर चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने की फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम रह कैसे लेती हो उस जगह? तुमने बताया था किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। नीलम आज पूरे मूड में थी टीना को चिढ़ाने के। वह जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है टीना। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननंद की शादी है। अब कुछ दिन झेल लूंगी, कह टीना ने कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी, क्या बुलाती हो तुम उसे? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। और दोनों फफक कर हंस पड़ी। यार मत पूछो, क्या बताऊं। उन्हें देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन की याद आ जाती है। एकदम गवार है गवार। हाथ भर भर चूड़ियां, मांग सिंदूर से पुती और सिर पर हर वक्त पल्लू टिकाए घूमती रहती है। कौन रहता है आज के जमाने में इस तरह? सच कहूं तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं। खैर मुझे क्या, काट लूंगी कुछ दिन किसी तरह। चल, टाइम हो गया है, बॉस घूर रहा है। और फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट गई। टीना शहर में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। मोहित से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपनी ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी ऊब गया। उस ठेठ परिवेश में 3-4 दिन रहने के लिए मोहित ने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया था। शहर में जींस टॉप पहनकर आजाद तितली की तरह घूमने वाली टीना को साड़ी पहनकर घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना कैसे रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। टीना की सास पुरातन पंथी थी, मगर जेठानी करिश्मा बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननंद चांदनी नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती। टीना गांव की औरतों की सरलता देख हैरान होती। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली औरतें उसकी नजरों में एकदम गंवार थी। शहर में अपनी अलग गृहस्थी बसाकर टीना बहुत खुश थी। यहाँ सास ननंद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वह करती, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। मोहित और टीना के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती। दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही मोहित की छोटी बहन चांदनी की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते करते टीना का दम निकला जा रहा था। एयर कंडीशनर के वातावरण में रहने वाले टीना को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे दिक्कत होने लगी। एकांत मिलते ही टीना का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए तुम मुझे मोहित? मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी बीहड़ जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त यह पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो टीना, यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज। चांदनी की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। मोहित ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। टीना ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निमट जाए, उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। टीना को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा है लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी अपनी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते।
जेठानी करिश्मा उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए करिश्मा पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जबान पर करिश्मा का नाम होता। टीना भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद करिश्मा के सामने जैसे था ही नहीं, और टीना भी यह बात जल्दी समझ गई थी। घर के लोगों ने करिश्मा के प्रति प्यार दुलार देखकर टीना के मन में जलन की भावना आने लगी थी। आखिर वह भी तो उस घर की बहू है, तो फिर सब करिश्मा को इतना क्यों मानते हैं। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाँक दो। बाथरूम से नहाकर निकले मोहित ने करिश्मा को आवाज दी। टीना रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत मोहित के पास आई और बोली, यह क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम करिश्मा भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। और फिर उसने मोहित को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें ये सब नहीं आता होगा। टीना को गुस्से में देख मोहित सकपका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? कह उसके हाथ से शर्ट लेकर टीना ने बटन टाँक दिया। धीरे धीरे टीना को समझ आने लगा कि कैसे करिश्मा सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या है। करिश्मा उनकी दवा और खान पान का पूरा ध्यान रखती, और सासू माँ भी करिश्मा से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती करिश्मा सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती। घर पर आए रिश्तेदार भी करिश्मा को ही तरजीह देते। टीना जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। करिश्मा का हर वक्त मुस्कुराते रहना टीना को दिखावा लगता। वह मन ही मन कुढ़ने लगी थी करिश्मा से। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब टीना हर काम में घुस जाती थी, चाहे वह काम करना उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, यह चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा कर दिखाए तब पता चले। टीना मन ही मन खुद को तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। टीना के हाथ से अचार का बर्तन गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती करिश्मा फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए, करिश्मा को चारपाई पर लिटा दिया। सब उसकी खातिरदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके बैठ जाने से सारे काम बेतरतीब होने लगे। बड़ी बुआ ने टीना को रसोई के काम में लगा दिया। टीना इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में कोई न कोई कमी रह जाती, सब नुक्स निकाल कर खाते। करिश्मा टीना की स्थिति समझती थी। वह पूरी कोशिश करती उसे हर काम सिखाने की, पर अभ्यास न होने से जिन कामों में करिश्मा माहिर थी उन्हें करने में टीना घंटों लगा देती थी। मजली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो टीना को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछी घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मझली बुआ ने टीना को आड़े हाथों लिया। शर्म के मारे टीना का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, टीना ने ये सब कभी किया ही नहीं। पहले वैसे भी वह नौकरी करती थी, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का इसे। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी। करिश्मा ने टीना का रुआंसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननंद चांदनी की शादी धूमधाम से निमट गई। रिश्तेदार भी एक एक करके चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। करिश्मा के मधुर व्यवहार के कारण टीना उससे घुल मिल गई थी। करिश्मा उसके हर काम में मदद करती। 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। मोहित ने ट्रेन के टिकट बुक करा दी। एक दिन दोपहर में टीना पुराना एल्बम देख रही थी। एक फोटो में करिश्मा सिर पर काली टोपी लगाए काला चोका पहने थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर टीना ने मोहित से पूछा, ये करिश्मा भाभी है ना? हाँ, यह फोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने।
कितनी पढ़ी लिखी है करिश्मा भाभी। टीना हैरान थी। करिश्मा भाभी डबल एम में है, वे तो नौकरी भी करती थी, उन्होंने पीएचडी भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी उनकी खातिरदारी में, अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम नहीं जानती टीना, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। टीना जिस करिश्मा भाभी को अनपढ़ गंवार समझती रही, वह इतनी काबिल होगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए करिश्मा भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। टीना को अपनी सोच पर गलानी होने लगी। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? सचिन के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए करिश्मा भाभी टीना के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं, टीना और मोहित हड़बड़ाते हुए बोले। सचिन को अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वह अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, करिश्मा तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े करिश्मा भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद मोहित ने टीना से कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ, लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। मोहित हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे करिश्मा भाभी से बहुत कुछ सीखना है। टीना उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, वाह, तो यह बात है, फिर तो ठीक है, कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। मोहित ने उसे छेड़ा और फिर दोनों हंस पड़े। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।